बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विषय हिंदी, पाठ 16 मन के साहसी। मतलब मन से साहसी। यदि आप मन से साहसी हो, अगर मन से कोई काम करने का निश्चय लेते हो और उसके लिए साहस करते हो तो कोई भी कार्य आपके लिए असफल नहीं हो सकता। यह संकलित से लिया गया है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी। अब ये जो कहानी है एक ऐसी जो सच्ची है, मतलब सत्य कहानी पर ये कहानी आधारित है, जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया। अब उसकी विषम परिस्थितियां थी, मैं अभी आपको बताऊंगी कि कौन सी विषम परिस्थितियां थी। उसके बावजूद भी उसने अपना साहस नहीं खोया और जुसारू जुसारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की जीती जागती मिसाल बन गई। यह कहानी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश हुए बिना चुनौतियों का सामना करने में बदल देने का संदेश प्रदान करती है। इसीलिए क्या होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये जो मिसाल इसने कायम की थी वो हमें भी क्या करती है, किसी भी चुनौतियों का सामना करने का संदेश देती है। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलने वाली है? हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलने वाली है कि हम भी मन से साहस करेंगे, चाहे हमारे जीवन में कोई भी चुनौती क्यों ना आए। देखो यहाँ आपको चित्र में ये दिखाई दे रही है लड़की। देखो इस लड़की के दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी वो अपने पाँव से देखो कितना अच्छा चित्र बना रही है, कितनी अच्छी चित्रकला कर रही है। तो इसके हाथ ना होने पर भी इसने साहस नहीं छोड़ा। तो ये इस लड़की की सत्य कहानी पर आधारित है। देखो, साहस वह विलक्षण गुण है जो मनुष्य को चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। अब यहाँ कहते हैं कि साहस क्या है, तो साहस मनुष्य का एक लक्षण है या एक गुण है जो मनुष्य को किसी भी चुनौती, चाहे वो कैसी भी चुनौती क्यों ना, उसका सामना करने की शक्ति देता है। जैसे आप हो, अब परीक्षा आपके लिए भी चुनौती है तो आप मन से साहस करते हो तो आपको मिलता है या नहीं मिलता। और संघर्ष से जूझने की क्षमता प्रदान करता है और संघर्ष के साथ जूझने की हमें क्षमता प्रदान करता है। विरोचित भावनाओं को उभार कर आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर रहता है। और ये वीर होने वाली भावनाओं को उजागर करता है कि हम वीर हो जाएंगे, ऐसी भावनाओं को उजागर करता है और आत्मरक्षा करने के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए हमें तैयार करता है तथा इन सब के परे व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम करता है ताकि वह मन की शक्ति को संजोकर स्वयं को आत्मिक रूप से सबल कर सके। सबल करना मतलब बल से कार्य कर सके। तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से भी तैयार करता है और ऐसा सक्षम बनाता है कि वो मन के शक्ति को संजो कर, मतलब उसके साथ सहयोग कर स्वयं के आत्मिक रूप को खुद को क्या कर सके, बलवान बना सके। वस्तुतः साहस वह उदात्त भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व है। अब साहस एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहां बाह्य शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। आपके आंतरिक आपकी क्या शक्ति है उसका महत्व होता है। इस मन के साहस में मानसिक शक्ति की इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती महसूस करता है और हताश हुए बिना हार को भी जीत में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। अब वो क्या बोल रहा है कि इस मन की साहस में क्या होता है, मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती, क्या हो जाती है, मानसिक शक्ति बहुत परिपुष्ट हो जाती है, इतनी कि जो कोई अगर विपरीत परिस्थिति भी आ जाए, जैसे आपके घर में आपकी परीक्षा और आप बीमार हो जाओ तो भी आप संघर्ष करो बीमारी के साथ, नहीं मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, मतलब फर्स्ट कक्षा में प्रथम आना है, इस चुनौती का भी वो क्या करते हैं, सामना महसूस करते हैं और बिना हार की चिंता किए हुए वो अपनी हार को भी किस में बदल देते हैं, जीत में। ठीक है, तो ये एक साहस का क्या है, बहुत अच्छा गुण है। युद्ध में दुश्मन की सेना का निडरता से सामना करने और दुश्मन को चारों ओर से चित्त करने से भी अधिक वह व्यक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से असंभव को भी संभव बना देता है। अब युद्ध में भी दुश्मन को सेना से डराना और एक खुद से डराने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि वो व्यक्ति
ठीक है। उसको अधिक, जो एक साहसी व्यक्ति होता है उसका संकल्प जैसे क्या करता है, असंभव को भी संभव कर देता है। तो यदि आप संकल्प करोगे कि मुझे ये काम करना है और साहस के साथ करोगे तो असंभव को भी संभव बना सकते हो। जैसे इस लड़की के हाथ नहीं थे पर इसने साहस किया कि मुझे चित्रकला में बहुत नाम कमाना है, तो उसने अपने, देखो, हताश हुए बिना अपने पैरों से उसने चित्र बनाने शुरू किए। तो ये इसका संकल्प था। यह कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है। देखो, ये एक लड़की है, उसकी कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की एक जीती जागती मिसाल बन गई। इसने कभी भी संघर्ष नहीं किया, इसके दोनों हाथ ना होने पर भी। यह एक लड़की सरिता की सच्ची कहानी है। उस लड़की का नाम क्या है? सरिता, जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो गई थी। मतलब कुछ हादसा हुआ था जिस कारण से फतेहपुर निवासी श्रीमती विमला द्विवेदी और श्री विजयकांत द्विवेदी की तीसरी पुत्री सरिता एकमात्र 4 वर्ष की थी। कितने की थी? 4 वर्ष की। और ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर निवासी थे। पायल पहन कर ठुमकती, चूड़ियों की झंझनाहट से खनकती, हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से आनंदित कर देती थी। अब देखो, ये छोटी थी तो छोटे बच्चे आपने देखा ना, तोतला बोलते हैं, तो तोतले से क्या करती थी? सबको आनंदित करती थी। 10 अगस्त 1995 का दिन था। कौन सा दिन था? 10 अगस्त 1995। देखो, पाँव में पायल, हाथ में चूड़ियाँ और सब पहनती थी। माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। कहाँ गई थी? माँ विमला द्विवेदी अपने भाई को, रक्षाबंधन था तो इटावा गई थी राखी बांधने। जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी और भी जाते हैं। वही एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। बहुत भयंकर हादसा हुआ तो सब है ना बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गए थे। पाँव तले जमीन खिसक गई। ऐसा हादसा कि लोगों के पाँव तले जमीन खिसक गई। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा हो रही थी। कौन सा समय था? सुबह का। रिमझिम वर्षा मतलब तेज नहीं, ऐसे झरमर झरमर नहीं होता पानी का, वैसे। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते, अब क्या हुआ? सजी धजी थी, क्यों? क्योंकि राखी थी, तो वो अपने भाई के साथ कहाँ खेल रही थी? छत पर खेल रही थी। देखो क्या कर रही थी? छत पर खेल रही थी। छत पर पहुंच गई, खेलते खेलते वो छत पर पहुंच गई। देखो ये है, इसको दिख रहा है आपको, व्हील चेयर पे भी बैठी हुई है ये लड़की, इसको पुरस्कार दे रहे हैं। वहां बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। अब वहां पर एक बिजली का तार था जिसके अंदर कितने वोल्ट? 11,000 वोल्ट बिजली का तार था। अब पूरा खुला पड़ा था। तो आपको बारिश के समय बोला जाता है ना कि जहाँ खुले तार है आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। अब ये ऐसे उछलती कूदती जा रही थी, उसका हाथ उस तार पर छू गया। सरिता उससे चिपक गई। उसको उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका है। और वो इतनी चिल्लाई, जैसे आपको भी कुछ लगती है तो आप चिल्लाते हो तब पता चलता है आपको लगी, तो जब वो चिल्लाई तब सबको मालूम चला कि क्या हुआ है। उस तार से प्रवाहित होने वाली करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलकर मानो कोयला बन गई। अब 11,000 वोल्ट है, अपने को थोड़ा भी झटका आता है तो कितना दर्द होता है। तो 11,000 वोल्ट के झटके के कारण ऐसा लग रहा था मानो सरिता की सारी हड्डियां क्या हो गई हो? जल गई हो। पैरों की पहनी पायल, करंट हाथों में पहनी चूड़ियाँ पिघलकर उसके शरीर पर ही चिपक गई। वो करंट इतना था कि चूड़ियाँ प्लास्टिक की थी, वो उसके हाथ पे पिघलकर चिपक गई और साथ ही साथ जो पायल पहनी थी वो भी उसके हाथ में चिपक गई। लड़की के फटे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता मामा जी भी जख्मी हो गए, उसके मामा जी भी। सरिता की मामी ने एक सूखा फटका मारकर सरिता को उस तार से क्या किया? छुटकारा दिया। स्वयं नीचे गिर गई। फिर उसकी मामी ने उसको क्या किया? सूखी लकड़ी से, आपने देखा है जिसको करंट आता है उसको सूखी लकड़ी से करते हैं। सरिता तो मानो एक जला हुआ ढूंढ बन गई। ढूंढ मतलब एक कोयले की तरह बन गई हो। इटावा के डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अफरा तफरी से सरिता की मारुति में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुंचे। फिर वो वहाँ अफरा तफरी मतलब कुछ होता है तो आप देखते हो ना, इधर उधर सब दौड़ते हैं। उसको कहाँ ले गए? कानपुर। वहाँ हैलेट अस्पताल में उसे भर्ती कराया। किसमें? हैलेट में। 8 घंटे तक आईसीयू में रहने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तो बच पाएगी
जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिए जाएंगे। अब वो बोल रहे सरिता बच सकती है, लेकिन कब बच सकती है? जब उसके दोनों हाथों को काट दिया जाए और एक पैर को काट दिया जाए। जिस समय यह भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिता जो सेना विभाग में थे, श्रीनगर में थे, जब यह हादसा हुआ उसके पापा सैनिक थे। कहाँ थे? श्रीनगर में। वे तुरंत कानपुर पहुंचे और उसे एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल करवाया। फिर उसको कहाँ दाखिल करवाया? एयरफोर्स अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर काट दिए गए। अब दोनों काट दिए। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पाँव का पंख कतर दिए गए। सारा परिवार शोक और मातम में डूब गया। आया आपको इतना समझ में? अब इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।